फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज इस चैनल पर जो वीडियो है आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड है और कैलकुलेशन में आपका पक्षांतर है। और पक्षांतर में आज आपका बेसिक से एकदम वीडियो होगा जो आपका 5th से लेकर के 12th तक स्टूडेंट के लिए, बाकी सभी विद्यार्थियों के लिए है। जहाँ पर भी गणित, विज्ञान या कहीं पर भी कैलकुलेशन आता है, पक्षांतर आते हैं। पक्षांतर मतलब क्या होता है? पक्ष का अंतर कर दिया जाता है, यानी पक्षों का आपस में चेंजिंग कर दिया जाता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष में, ये एक हाथ है और ये एक हाथ है, ये बायां हाथ और ये दायां हाथ। तो दायां हाथ मतलब दायां पक्ष, बायां हाथ मतलब बायां पक्ष। तो उसी तरीके से अगर हम इधर हो जाते हैं, इस तरह से मुड़ जाते हैं, तो ये आपका दाहिना हाथ ये दायां पक्ष, ये आपका बायां हाथ तो बायां पक्ष। तो यहाँ पर देखिए हमने दायां हाथ पे दायां पक्ष और बाएं हाथ पर बायां पक्ष। कभी आप कॉपी लिखेंगे तो आपको जो दाहिने हाथ पे पड़ेगा वो दायां पक्ष और जो बाएं हाथ पे पड़ेगा वो बायां पक्ष, बीच में आपका इक्वल होगा, बीच में आपका इक्वल होगा। और एक बात इसमें क्या है कि आपकी दोनों चीज़ें बराबर होंगी। ये जो आपका बराबर लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इधर की चीज़ है और जो इधर की चीज़ दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों चीज़ें बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होगा तो नॉट इक्वल होगा, लेकिन अगर आपका बराबर है तो ये बराबर लगेगा। यानी आपका इधर अगर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तभी यहाँ पर बराबर लगेगा, नहीं तो बराबर नहीं लगेगा। कभी कभी ये चीज़ रहता है x बराबर 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपका 2 है, पर दो वैल्यू आपकी x है। यानी जहाँ पर 2 होगा उसको हम x रख सकते हैं और जहाँ x है वहाँ पर 2 रख सकते हैं। दोनों आपका वो एक ही मान है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। तो अब इक्वल के इधर पक्ष को आप क्या बोलेंगे? बायां पक्ष, और इक्वल के इधर पक्ष को क्या बोलेंगे? दायां पक्ष। इंग्लिश में बाएं को लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड, और साइड तो उसको बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड उसको दायां पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमने कुछ सिंबल लिखे पक्षांतर करते समय, यानी इस पक्ष से आप इधर जाएंगे या इस पक्ष से इधर आएंगे। यानी एक पक्ष जो है, पक्ष बोलते हैं एक पक्ष, वही कोई दूसरा ग्रुप है और ये आपका दूसरा ग्रुप है, ये आपका दूसरा क्षेत्र है और ये आपका दूसरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र से अगर हम इस क्षेत्र में जब भी एंट्री करेंगे तो हमारे सिंबल्स चेंज होंगे, और इस क्षेत्र से जब इस क्षेत्र में जाएंगे तो भी हमारे सिंबल्स चेंज होंगे। और सिंबल्स कैसे चेंज होंगे, किस स्थिति में चेंज होंगे, उनका क्या आपका नियम है और क्या उनके जो रूल्स हैं उसको हम बताएंगे। ये आपका प्लस और माइनस आपस में बदलेंगे, यानी प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा भाग हो जाएगा, भाग गुणा हो जाएगा, अंश हर में हो जाएगा, हर अंश में हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा, वर्ग आपका वर्गमूल में हो जाएगा, वर्गमूल आपका वर्ग में हो जाएगा। ये चीज़ें हमेशा के लिए आप ध्यान रखिए। अगर इसको आप याद रखे रहेंगे तो आपको कोई भी पक्षांतर में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और पक्षांतर आज तो हम एकदम बेसिक बताएंगे, आप पूरा स्टे रहिए एकदम लास्ट तक, पक्षांतर सीख कर जाए। अब अगर बच्चे की तरफ नहीं सीख पाते तब भी सीख लेंगे। तो इसमें क्या है, ये जो गुणा वाला अंश और ऊपर नीचे लिखे हैं, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक, तीनों एक ही चीज़ें हैं। देखिए हमारा ये जो गिनती लिखी गई है, इसमें आपका एक गिनती जो होती है, यानी एक गिनती कोई, चाहे वो आपका कुछ भी लिख सकते हैं, कोई गिनती, तो वहाँ आपका क्या होगा, वो एक गिनती जो होती है वो आपका हमेशा कई चीज़ें उसमें होती है, उसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, चर और अचर, चर और अचर। तो चर और अचर किसे कहते हैं? चर। तो जब हम ए से लेकर के जेड तक की जो भी सिंबल्स यूज करते हैं, ए से लेकर के जेड तक की जो भी सिंबल यूज करते हैं उसको हम चर बोलते हैं, और वो 0 से लेकर 9 तक के जो भी सिंबल्स यूज करते हैं उसको हम अचर बोलते हैं। याद रखिएगा, हमारा है 2x, x क्या हो गया? अचर हो गया। वो x आपका चर हो गया, 2 क्या है? अचर है। अगर x नहीं है तब पूरा का पूरा चर है। और यहाँ पर आपका y है तो ये आपका चर है। तो a से लेकर z के बीच की कोई भी उसमें का वर्ड हो, कोई भी अक्षर हो, कोई भी लेटर हो, तो वो आपका चर होगा। और वो 0 से लेकर के 9 से बनी हुई संख्याएं, 0 और 9 तक जितनी भी होती हैं, 0 1 2 3 और इसी तरह से 9, अब इन सभी संख्याओं से मिलकर भी जो बनी होगी, जैसे ये 1 और 2 से मिलकर बनी 12, 0 मिले तो 120 हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो गिनती होती हैं वो आपका अचर होगा, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको अब हम बताते हैं और क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बटा में है ऊपर नीचे, ये आपका 2 है, ठीक, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर x है, और यहाँ पर 5 है।
तो यही चीज़ है। ये देखिए 2 क्या है, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, किसी कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। तो 2/3 ये भाग है, और भाग के बाद क्या बोला जा रहा है उसको देखिए, 2/3, भागे में क्या बोलना जा रहा है, 3, भाग में आपका 3 बोला जाता है, यानी 3 भाग में है तो इधर जब जाएगा तो गुणा में जाएगा, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, और नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। यानी 3 को अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ x के बगल ले जाएंगे गुणा करने के लिए, चाहे इधर चाहे गुणा कहीं पर भी किया जाता है। यानी 2 है, इसके बगल 1 करो या इसके बगल 1 करो तो बात तो एक ही होगी। अगर यहाँ पर 1 लगा दिए तब भी 2 1 2, और यहाँ पर 1 लगा दिए तब भी 2 1 2 होगा। तो गुणा आप आगे पीछे कहीं भी लगाइए। तो यहाँ पर हम 3 को यहाँ ले जाएंगे, ये जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे, और जो ऊपर है अगर इसको हम हटाना चाहें तो नीचे ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर x छोड़ रहे हैं, x छोड़ दिए, कोई भी यूनिट निकालना, कोई मान निकालना, उसको अकेला छोड़ना है। अकेला कैसे छोड़ेंगे, कहाँ क्या क्या चीज़ें होती है उसको अभी आगे बता देंगे। लेकिन x को छोड़ दिए, 5 क्या है नीचे है तो इधर ऊपर आएगा, यानी 2 के बगल गुणा में जाएगा, और अपान 3 है, 3 रहने दीजिए ax, और ये 5 चला गया तब यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है। तो 2 पंचे 10 और बटा 3, इस तरीके से आपका गुणा भाग समझ में आ गया। अंश हर में जो है वो अंश में जाएगा, अंश में जो है वो हर में आएगा, और सारी चीज़ें प्लस माइनस जो होते हैं, ये प्लस माइनस जो होते हैं, ये प्लस चिन्ह में है, ये माइनस में है। अगर ये बराबर के इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये अगर +2 है तो इधर जाएगा -2। तो सारी चीज़ें हमें पूरा एक एक करके दिखाएंगे। इस सिंबल को याद कर लीजिए, प्लस 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 होगा, ये सारी चीज़ें याद कर लेना है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको पता हो गई हो तो हम वीडियो को पूरी तरीके से स्टार्ट करने चल रहे हैं, और एक एक चीज़ें बताएंगे यहाँ पर अभी लिख करके। एक बार हम इस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर चुके थे, ऊपर वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो थोड़ा सा डिफरेंस वीडियो हो जाएगा। इसके बाद ये हम फिर से आवाज़ उसमें नहीं आई थी तो इसको हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट करिएगा, बुरा लगे तब भी कमेंट करिए, पर कमेंट जरूर करिएगा। और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, जो भी है कीजिए, पर कमेंट जरूर करना है। तो इसमें आपको हम जो भी चीज़ें हैं भाई इसके बाद बताएंगे, और क्या कन्फ्यूजन होती है वो सारी चीज़ें बताएंगे। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मिलती होंगी, इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से, ये चीज़ें सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। ये आपका पार्ट 1 आज हम बताएंगे, भाग 1। इसके बाद भाग 2 इसका हम बनाएं या ना बनाएं आप ज़रूर कमेंट करिएगा। भाग 2 में हम इससे भी हार्ड चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन आज एकदम बेसिक चीज़ें लेकर के चलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, आज ज़रूर समझ में आएगा। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आज हम बताएंगे, आप पूरी तरीके से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसकी बेसिक जो और कैलकुलेशन की वीडियो होती हैं विज्ञान की, वो हम डाले हुए हैं चैनल पर, जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी लिंक मिलेगी, अंग्रेजी हिंदी जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री सारी चीज़ें आपको मिलेगी, वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम बताते हैं एक एक करके। यहाँ पर प्लस था, गुणा था, और इस गुणे का मतलब बताएंगे। ये चीज़ें आपस में कहीं पर भी जाएंगी तो गुणा में ही जाएंगी। देखिए यहाँ x है तो ये आपका क्या है, गुणा है, इधर से गुणा लगा हुआ है तो गुणा है, 2 गुणा में है तो ये इधर जाएगा तब भी गुणा में ही जाएगा, पर ऊपर है तो नीचे जाएगा, और नीचे है तो ऊपर जाएगा। गुणा वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें गुणा में ही जाएंगी, लिखी गुणा में ही जाएंगी, पर ऊपर नीचे का ध्यान देना है। तो यहाँ पर वीडियो जो थी वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, और वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई हम फिर से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा x है। तो इस x में क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं ये ध्यान में रखिए, एकदम करेक्ट आज ध्यान है। x हो और चाहे गिनती हो चाहे जो भी हो, इसमें देखिए एक आपका घात में छुपा है और एक आपका यहाँ गुणांक में छुपा है, इसमें बीच में गुणा लगाकर चाहे इधर हो चाहे इधर, एक गुणांक में आगे या पीछे कहीं पर भी मान सकते हैं, पर आगे मानिए। और बटा में आपका एक छपा हुआ है, एक बटा में छुपा हुआ है, एक घात में छुपा हुआ है और एक आगे गुणांक में छुपा हुआ है। साथ ही साथ इसमें चिन्ह को देखा जाए तो चिन्ह आपका प्लस है, यानी आपको माइनस अगर चिन्ह नजर ना आए तो आपको कौन सा चिन्ह है, प्लस है। ये 2 लिखे हमने, 2 में कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है
नहीं है, माइनस चिन्ह दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब इसमें प्लस है। क्या चिन्ह है? प्लस है। और प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बटा में 1 है, ओके, गुणा में 1 है आगे भी और गुणा में 1 है पीछे भी। जरूरत के हिसाब से हम कहीं पर भी इसमें गुणा है तो लिख सकते हैं। घात में 1 है आपका, कितना है? घात में 1 है। तो कोई भी गिनती हो, कोई भी चर हो, ये 3 चीजें आपकी छुपी रहेंगी और साथ में चिन्ह प्लस आपका छुपा रहेगा। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना, आप इसको जरूर ध्यान रख लीजिए। उसके बाद सवाल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पूछते हैं 2x में क्या चीज है? यहाँ पर प्लस है, बटा में 1 है और घात में 1 है। अब इसमें हम घात 2 लगा देते हैं। तो ये 2 घात किस में लगी हुई है? x में लगी हुई है, न कि 2 में लगी हुई है, ये x में लगी हुई है। अगर हम इसको ब्रैकेट मार करके लगाते हैं तो इसका मतलब 2x पूरे में लगी हुई है, क्योंकि बोल रहा है 2x का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो इसका मतलब 2x में पूरा में लगा हुआ है। यानी अब यहाँ पर 5x लिखते हैं और 3 घात लगाते हैं। 3 घात किस में लगी है? x में लगी है, न कि 5 में लगी हुई है। और यहाँ पर आपका बटा में 1 है ही और गुणा में भी 1 है। तो आप इसको समझ सकते हैं, कोई भी चीज कहाँ पर निकल जाएगी अभी हम बता देंगे आपको। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ इसको हम हल कर रहे थे और साथ साथ ही गुणा को भी बता देते हैं। ये गुणा जो हमने बोला था कि गुणा आपका गुणा में ही जाएगा, यानी ये गुणा अनुसार ये तीनों चीजें एक ही हैं, गुणा में ही जाएगा। पर गुणा में जाने के बाद आपका गुणा में ही लिखा जाएगा, लेकिन अंश रहेगा तो हर में जाएगा, हर में रहेगा तो अंश में जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका 2/x है और आपका यहाँ 5/3 है, तो x का मान निकालना है। x को हम इधर छोड़ेंगे, तो किसी मान को अगर निकालना हो तो उसे हर में मत छोड़िए, उसको अंश में छोड़िए। तो x आपका अंश कब होगा? जब इसको उलट देंगे तब x होगा, या इसको x इधर ले जाएंगे तब x ऊपर होगा। तो इसको हम उलट देते हैं तो x/2 हो जाएगा और इसको भी उलट देते हैं तो 5 जाएगा। एक बात और ध्यान में रखना है, जो काम अंश में करते हैं वही काम हर में करेंगे, जो काम हर में करेंगे वही काम अंश में करेंगे। ठीक उसी प्रकार जो काम दाएं पक्ष में करेंगे वो काम बाएं पक्ष में करेंगे, जो काम बाएं पक्ष में करेंगे वही काम दाएं पक्ष में करेंगे। याद रखना, हमने बाएं पक्ष को उल्टा तो आपको दाएं पक्ष को भी उल्टा करना। तो अब यहाँ पर x का मान यहाँ छोड़ेंगे तो देखिए ये 2 आपका यहाँ पर बटा में है, भाग में है, तो इधर जा रहा है गुणा में। भाग वाला, गुणा वाला, अंश वाला, हर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये सारी चीजें आपका गुणा में ही जाएगा, पर चेंज होगा। यहाँ पर ये नीचे था तो यहाँ जाएगा तो आपका ऊपर जाएगा और गुणा में ही जाएगा। यहाँ पर आपका कोई गिनती होती, मान लीजिए 3 होती, ये भी आपका पीछे देखिए गुणा में लगा हुआ है, तो ये आपका पीछे से ले जाकर के इधर गुणा में लगा सकते हैं इस तरफ 5 में। तो आप जैसे ही समझ सकते हैं गुणा में ही लगेगा। ये चीजें भी हम आपको बता देंगे एक बार, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 चीजें, ये जोड़ घटाना वाला चीज जोड़ते हैं। हमारा ये 2x है और ये 5x है, और ये 2x है और यहाँ पर गुणा 5x है, ये आपका प्लस 5x है। ये जोड़ घटाना का नियम है, जोड़ और घटाना का नियम है। जोड़ और घटाना नियम में क्या नियम कहता है कि आपको अगर बराबर चिन्ह हो, बराबर चिन्ह, सेम चिन्ह हो, तो आपको वो चीजें जुड़ जाएंगी, वो चीजें आपको जुड़ जाएंगी। जैसे इसमें देख रहे हैं आपको सेम चिन्ह है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस है। सेम वही चिन्ह हो तो आपका वो चीज जुड़ जाएगी जो हो, मतलब जिसको जोड़ना चाहते हैं। जोड़ना किसको चाहेंगे? आप किसको जोड़ना चाहेंगे? आप अगर जिसी कास्ट के हो उसी कास्ट का कोई आएगा तो जोड़ेंगे, ना कि दूसरे को जोड़ेंगे। तो जोड़ा किसको जाता है? जब सेम वही चीज हो, वही बराबर चीजें हो तो जोड़ा जाएगा। और अगर कोई विपरीत हो, यानी हम जो कास्ट है उसको ही दूसरे कास्ट का आ जाएगा तो उसको जोड़ेंगे नहीं, उसको घटा देंगे, घटा कर उसको मार कूट करके उसको हम हटा देंगे। तो कोई चीज हम जब बराबर होंगे, हमारे बराबर के होंगे, हमारे कास्ट के होंगे, तो उसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी अगर हम एक ठाकुर हैं तो हम ठाकुर को ही जोड़ेंगे। जिससे हम एक ठाकुर हैं, मतलब 3 ठाकुर हैं, तो हम 2 ठाकुर जोड़े, 3 और 2, 1 ठाकुर और 2 ठाकुर, 1 ठाकुर और वो 2 ठाकुर, कुल मिलाकर के 3 ठाकुर, ना कि ठाकुर जगह को दूसरा लिखेंगे। पर अगर कोई दूसरा कास्ट हो तो वो हम ठाकुर हैं, वो कोई दूसरा जाते हैं, दोनों को मार होगा और जो ज्यादा रहेगा वही जीतेगा, चाहे वो ठाकुर हो चाहे कुर्मी हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर हम वही चीज अपनाएंगे। यहाँ पर हम बराबर चिन्हों को जोड़ेंगे, विपरीत चिन्ह को घटाएंगे। याद रखना, जोड़ने पर वही चिन्ह लगेगा जो चिन्ह को जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर वही चिन्ह लगेगा जिस चिन्ह को जोड़ रहे हैं, और घटाने पर वही चिन्ह लगेगा जिस चिन्ह में बचेगा। याद रखना। तो हम यहाँ पर देखिए दिखाते हैं, ये कौन सा चिन्ह है 2 के पहले?
प्लस है, मैंने बोला कौन सा चिन्ह है, प्लस है, क्योंकि माइनस नहीं है तो प्लस ही है। 2 के पहले प्लस, 5 के पहले प्लस, दोनों क्या है, बराबर चिन्ह है, और बराबर चिन्ह है तो जोड़ा जाएगा। जोड़ा जाएगा तो कौन सा चिन्ह लगेगा, जो चिन्ह को जोड़ रहे हैं, प्लस चिन्ह को जोड़ रहे हैं तो प्लस 7x लिखेंगे। प्लस लिखना नहीं पड़ता है अकेली गिनती में, अकेली गिनती में कोई चिन्ह नहीं लगाना पड़ता है प्लस वगैरह की। यही चीज अगर यहाँ पर माइनस हो जाता तब ये दोनों विपरीत चिन्ह हो गए, विपरीत चिन्ह हो जाएगा तो घटेगा, विपरीत चिन्ह हो जाएगा तो घटेगा, और घटेगा तो जिसमें बचेगा वही चिन्ह लगेगा। किसमें बचेगा, 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, 5 में से 2 घटेगा, और 5 में ही बचेगा 3, तो 5 में ही बचा दिए 3। 5 में कौन सा चिन्ह है, प्लस में है। 5 कौन सा जात का है, प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह लगा दिए प्लस चिन्ह। यही बात अगर इस तरह होती, ये आपका इस तरह होती, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों बराबर कास्ट के, दोनों बराबर जात के, दोनों को हम जोड़ दिए। चिन्ह कौन सा लगाए, जिस जात के उसी जात को लिख दिए, माइनस जात के माइनस लिख दिए, और हमारा हो गया 5 2 7, -7 हो गया हमारा। लेकिन अगर ये हम प्लस में कर देते, लेकिन अगर हमारा ये प्लस में कर देते, और हम ये दोनों को देखते, ये प्लस में है माइनस में है, प्लस में है माइनस में है, और प्लस माइनस का विपरीत चिन्ह हो गया, यानी उल्टा चिन्ह हो गया। दूसरा कास्ट है, दूसरा कास्ट, दोनों की मार हुई, जीता कौन, जो ज्यादा होगा। ये 3 वाला जीता, 5 वाला जीता, क्योंकि 2 आदमी इसमें 2 आदमी को ले गए, और बच गया कितना आदमी, 3 आदमी, और वही बच गए। यानी विपरीत चिन्ह को घटाएंगे और चिन्ह वही लगाएंगे जिस चिन्ह में वो बचता है। याद रखना, इस नियम को हमेशा काम आएगा। ये हो गया आपका जोड़ घटाना का चिन्हों का नियम। ये है आपका गुणा का नियम। गुणा में क्या कहता है, प्लस प्लस आपका प्लस होगा, माइनस माइनस आपका प्लस होगा, और प्लस माइनस आपका माइनस होगा। यानी प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा। इस तरीके से ये चीज लिखिए। अब इसमें और चीजें जल्दी से याद करने के लिए कैसे करते हैं, बराबर चिन्हों को अगर हम गुणा करते हैं तो प्लस ही होगा, और उल्टा चिन्हों का गुणा करते हैं तो आपका माइनस होगा। ठीक है, बराबर चिन्हों का अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा प्लस होगा, अगर उल्टा चिन्हों का गुणा करते हैं तो आपका माइनस होगा। यहाँ पर हम देखते हैं वही चीज फॉलो करते हैं एक एक करके। ये 2 किस चिन्ह में है, प्लस में है, और 5 किस चिन्ह में है, प्लस में है। तो अब इसको हम देखेंगे, क्या जोड़ घटाने में हमें अपनी कास्ट को ढूंढना रहता है, अपने वर्ग को, अपने समूह को ढूंढना रहता है। याद रखना, जोड़ घटाने में अपने समूह को ही जोड़ेंगे घटाएंगे, दूसरे में जोड़े घटाएंगे नहीं। ये 2x है, और वर्ग और समूह जात बीजगणित में कैसे पता चलता है, उसके चर को देखने से पता चलता है। ये किस चर में कितनी घात में है, ये x चर है और 1 घात में है, x चर है 1 घात में, दोनों बराबर घात में है। यानी ये 2x है 5x है, बोलने पे लग रहा है 2x 5x एक ही है ना, तो ये प्लस में है और ये प्लस में है। दोनों जोड़ने के बाद आपका 5 और 2 हो जाएगा 7x, कितना 7x, क्योंकि 2x प्लस 5x बराबर 7x। और इसके बाद हम इसको नीचे देखते हैं। ये देखिए गुणा में है, ये किस में है, गुणा में है। अगर आपका ये गुणा में है तो इसको गुणा करेंगे, क्योंकि पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 5 या 10 हो जाएगा, और x आपका x स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे हो गया, ये बीमारी कैसे हो गई। देखिए जोड़ घटाना में उसी चीज को जोड़ घटाने के, लेकिन गुणा में है। गुणा में ये जो घातें होती है वो जुड़ती है, भाग में घातें घटती है। इसको हम बेसिक नियम बताए हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन वीडियो बनाए, जाके देखिए आपको मिलेगी। बेसिक वीडियो है, पक्षांतर के लिए बोला गया। ये इसे हम करते हैं 5x माइनस 2x, तो ये आपका देखिए ए प्लस में है माइनस में है, तो ये आपका प्लस है माइनस में है, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि 5x और 2x दोनों एक ही कास्ट के हैं। ये जोड़ घटाना में है, तो इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो ये घटेगा, 5 में बचेगा आपका 3x बचेगा, क्योंकि यही बचेगा, तो हम इसको बचे। लेकिन यही चीज आपका गुणा में होता है। अगर गुणा में होता है तो इसके चिन्हों को देखते हैं, ये प्लस में है, ये माइनस, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस आपका प्लस ही होगा, ये प्लस लगा दीजिए। अब 5 और 2 10 हो गया, और ये x आपका x स्क्वायर होगा। लेकिन आपका ये माइनस में होता तो माइनस, और ये प्लस आपका माइनस होता, बाकी सारी चीजें वही होती। लेकिन ये भी माइनस में होता तो माइनस माइनस आपका फिर से प्लस होता, और 5 दूना 10 x स्क्वायर। गुणा में घातें जुड़ती हैं, और जोड़ घटाने में घातें नहीं जुड़ती, उसका गुणांक जुड़ता है, उसका गुणांक जुड़ता है, कितने क्या है। इसी तरीके से इसको देखते हैं हम। इन दोनों पूरे व्यंजक में क्या करेंगे, हम अपने चर को चर के क्षेत्र में कर देंगे, अचर को अचर के क्षेत्र में कर देंगे। चलिए ठीक यही करते हैं। तो चर वाला क्षेत्र हमारा ये है, पहले चर को ढूंढते हैं। पहले हम ढूंढेंगे तो पहले अपने घर के बगल ही ढूंढेंगे, किसी को कोई चीज ढूंढना हो तो पहले यहाँ ढूंढे, फिर और दूर ढूंढे, फिर और दूर ढूंढे, इसी तरीके से जाएंगे। तो पहले हम इधर देखते हैं तो यहाँ पर 2x है, 2x को 2x जगह लिख दी, और अब इधर नहीं है तो इधर जाते हैं, इधर देखते हैं तो यहाँ पर x है, ये 2x है और 1x है। यहाँ पर एक तो है, मैंने बताया ना 1x है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये प्लस में है तो प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब कोई चर तो है नहीं, चलिए फिर उस पक्ष में चलते हैं, अचर पक्ष में। अचर पक्ष में जो पहले है वही लिखिए, पहले का मतलब समझिए।
अगर हम अपने घर में हैं तो हम पहले ही रहेंगे, कोई बाहर से आएगा तो हमारे पीछे रहेगा ना कि हमारी जगह ले लेगा। तो उसी तरीके से 14 अपने ही घर में तो है, अचर में ही तो है, इसको हम पहले लिखेंगे। ये दूसरी इलाके से आ रहा था, इसको चलिए तुम भी लाइन में लग जाइए। प्लस में है तो आपका ये माइनस में है तो ये आपका माइनस प्लस में हो जाएगा, तो आपका प्लस में हो गया। ये जोड़ने के घटेंगे ये देखते हैं, तो ये प्लस चिन्ह में दोनों देखिए कैसे पता करेंगे, ये 2x है एक x है, दोनों एक ही चीज तो है, 2x है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, विपरीत चिन्ह घटा जाएगा, घटेगा वही चिन्ह लगेगा। तो चलिए घटाते हैं, 2 बस 1 घट जाएगा, इसमें बचेगा 1 और किस चिन्ह में प्लस में प्लस लगाएंगे। बराबर ये 14 है, ये 4 है और ये भी प्लस चिन्ह में है, ये प्लस चिन्ह में, दोनों बराबर चिन्ह है, प्लस प्लस चिन्ह में आपका जुड़ जाएगा और वही चिन्ह लगेगा जो जुड़ेगा। 14 प्लस 4 प्लस तो प्लस 18 प्लस में, इसमें प्लस में हो गया 18, तो x मान आपका 18 आ गया। इस तरीके से इसको हल किए। और एक सवाल और हम बता देते हैं कि आपका कैसे क्या चीजें होंगी। इसको आप समझ लेना, चर इधर अचर इधर। ये ठीक, अब इसको हमें हल करना है और x का मान इसमें निकालना है। x का मान, जिसका मान निकालना होता है, जिसका मान निकालना हो, वैल्यू निकालना हो, वो क्या करेंगे, हम उसको ऊपर करेंगे अंश में। तो यहाँ पर देखते हैं अंश में x है, हर में भी x है, तो दोनों को हम पहले पक्षांतर, तो जो चीज हमारा भाग मतलब नीचे होगी वो उधर ऊपर में जाएगी, यानी जो अपने अगर क्षेत्र को चेंज करेगा नीचे ऊपर ऊपर नीचे अनुसार हर इस सारी चीजें होंगी और गुणा में ही जाएगा, याद करना है गुणा गुणा में ही जाएगा। ये देखिए 9 आपका आपस में गुणा में है, पीछे देखिए गुणा में है, तो ये गुणा में ही जाएगा पर ऊपर नीचे। तो यहाँ पर x को छोड़ देते हैं, नहीं इसको 3 को यहाँ पर ले लीजिए, 3 को यहाँ पर ले लीजिए, तो ये इस तरह हो गया और ये गुणा में गया, मैंने बोला ये 8 यहीं रहने दीजिए, इसको ले जाइए यहाँ, क्योंकि हम जो अपने क्षेत्र में उसको वही रहेगा, दूसरे क्षेत्र को हम ले जाएंगे उसके बगल। तो 5x को हम यहाँ पर ले गए, 5x हो गया। अब 9 तिरिक 27x हो गया और ये आपका 8 पंचे 40x हो गया। ठीक, तो ये चीजें आप समझिए ऐसे होता है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए x ना होता तो आपका हो जाता 8 पंचे 40, यहाँ पर 5 8 40। यही चीज अगर जोड़ घटाना में होता है, यही चीज आपका जोड़ घटाना में होता है, इस तरह से होता है, ध्यान में रखिए। ये देखिए बराबर में कैसे, बराबर में ये उठ करके यहाँ पूरा चला गया, ये भी उठ करके यहाँ चला गया, नीचे खाली हो गया। लेकिन जोड़ घटाने से 9 तिरिक 27 होता, x और 5 और 40 भी होता और 7 7 5 यही 15 भी होता, ये चीज होता। और बराबर में जो आता, ये देखिए जोड़ में और इक्वल में यही फर्क है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें अब हम देखते हैं x को यहाँ पर छोड़ दिया और 40 अपनी जगह था, अपने इलाके में उसको है, इसको इस इलाके से ले जा रहे थे, गुणा में है, पीछे से गुणा में है तो ये जाएगा गुणा में ही जाएगा, पर ऊपर है क्योंकि ऊपर है इसका बटा 1 है और ऊपर है तो ये जाएगा नीचे, तो यह 40 बटा 27 हो जाएगा। कोई भी चीज चिपक के लिखा हो तो उसको बटा में ले जाएंगे, चिपक के जब लिखा हो तो बटा में ले जाएंगे, याद कर लेना है। यहाँ पर हम देखते हैं 5x 8x स्क्वायर 90 प्लस 15 या 50 बराबर इस तरह कर दिए और यहाँ पर x लिख दिए। अब हमें क्या करना है, ये अगर अधिक से अधिक व्यंजक हो, उसमें अधिक जोड़ घटाना हो तो हमें सबसे पहले बड़ी घात को ढूंढना चाहिए। बड़ी घात इसमें किसमें, इसमें 2, तो इसको पहले हम लिख दिए। अब इसको हम लिख दिए और इसको भी देखें कहीं और तो नहीं है, पूरे व्यंजक में नहीं है तो मत करिए, जोड़िए घटाइए, नहीं तो जोड़ घटाइए। यहाँ 5x है, यहाँ 50x है, ये 5x प्लस में है और ये इधर आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा और जब माइनस हो जाएगा तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये 5x किस में था, प्लस में, ये 50 आया तो माइनस में और ये 90 आपका इधर था। ये 8x माइनस में स्क्वायर है और 50 और 5 घटेगा क्योंकि ये प्लस में है माइनस में, तो इसमें बचेगा 45x और बराबर 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीजें आपका कॉमन होकर के होंगी, लेकिन ये पक्षांतर इतना हमारा बताने का फर्ज था, हमने इतना बता दिए। और भी इसी तरह वीडियो लाएंगे, पर वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम ज्यादा नहीं बताएंगे। तो ये सारी चीजें सीखते रहिएगा और जहाँ कहीं वीडियो तो कमेंट करिएगा, हम इसका दूसरा पार्ट ले जाएंगे, उसके बाद तीसरा पार्ट लेंगे। जब तक आपको कैलकुलेशन आ नहीं जाएगा, पक्षांतर आ नहीं जाएगा, तब तक हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो इसको आप याद कर लीजिए, इससे पहले आप जाकर के इसको आप याद कर लीजिएगा, इस चिन्हों को और इन चिन्हों को याद कर लीजिए, अंश का पक्षांतर भी देख लीजिएगा और वर्गमूल का चीजें हम बता दिए थे, जैसे वैसे बताए थे।
2x² है बराबर इधर आपका क्या है 8 है। अब इधर आपका 2 है, यहाँ पर इस तरह कर दिए। अब देखिए इस तरह है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है ये इस तरह से, तो x² हम यहाँ पर छोड़ दिए, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। अब ऊपर कैसे, ऊपर ही तो है क्योंकि बटा 1 है, तो नीचे है ऊपर जाएगा। और मैंने बोला कि ये तीनों चीजें जाएंगी तो गुणा में ही जाएंगी, गुणा में, तो ये 2 जाएगा तो गुणा में जाएगा नहीं, 8 गुणा 2 हो जाएगा। और ये बराबर के बाद कोई भी चीज यहाँ से उठ करके पूरी तरह से यहाँ चली जाती है, ये भी पूरी उठ गई और हर गायब हो जाता है, हर गायब हो। तो यहाँ पर आपका 8 दूनी 16 हो गया, तो x बराबर आपका 16 हो गया। ये स्क्वायर भी ले जाएंगे तो वर्गमूल में बन जाएगा, तो यहाँ आपका वर्गमूल आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 16 का 4। तो इस तरीके से वर्गमूल का भी काम कर सकते हैं। बाकी जैसी चीजें जो भी हम बता चुके हैं, तो 2-3 बार आज हम वीडियो को रिकॉर्ड किए हैं। 3 बार में आज अब की बार थोड़ा सा सक्सेस, जो पहली बार दूसरी बार वीडियो बनाए तो बहुत ही कम्प्लीटली एकदम बेस्ट बनाए थे, लेकिन थक गए बार बार बनाते। तो अब की बार जो बनाए हैं, अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिए, बड़ा बुरा जो भी कमेंट करना होगा। पिछली वीडियो कैलकुलेशन की है, इंटर तक की जो भी है एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिक कैलकुलेशन, हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, सारी वीडियो है एकदम। आप कैलकुलेशन में आप चिंता मत करिए, जाके वीडियो देखिए। और बाकी इसके बाद दूसरा पार्ट लेकर आए या ना ले आए, इसको कमेंट आप करिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम उसका आंसर देते हैं। यहाँ पर हम हल करके देते हैं। आप टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है, ये आपका होमवर्क में दे देते हैं, होमवर्क करिएगा। और हमें टेलीग्राम पर आप आंसर दे सकते हैं या कमेंट में आंसर दे सकते हैं। आपका HW हम दे देते हैं, ये आपका है 4x - 5 और बराबर 2x + 15। ये आपका पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क हमारा है 2x/4 बराबर 18/, ये इन दोनों का आंसर आपका x का मान इसमें निकालना है, x का मान इसमें निकालना है, याद करना है, x का मान निकालना है। और x का मान निकाल करके हमें जल्द से जल्द इसका कमेंट करिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए तत्पर है। तो यही था वीडियो, अंग्रेजी की पूरी वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट चेक करके सारी वीडियो मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। वहां पर टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो हम आपका व्हाट्सएप नंबर देंगे, वहां से हम लोग चैट कर सकते हैं बेसिकली। और उसके बाद हम अंग्रेजी क्लास जो है पूरी तरीके से एक्टिव पैसिव स्टार्ट करती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे यूजेज जो है, हेड हैव बीन और शुड में, माइट, कैन, कुड और टेंस की सारी चीजें बता चुके हैं। और जो भी चीजें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें अगर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करिए सारे पहले पार्ट के, इसके बाद दूसरे पार्ट के क्रम वाइज के, इसके बाद बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करना है अभी। बाकी सारी चीजें वैसे वो स्टार्ट कर चुके हैं, चल चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार एंड जय हिंद।